everyone. Welcome you all in Learn to Teach with Dr. Minoti Srivastava. Student, hope you all are fine and safe and using your time in good things. So जैसा कि आपको पता ही है कि Learn to Teach चैनल पे आपको मिलते हैं CTET और BEd से संबंधित बहुत से कंटेंट, बट साथ ही में मैं आप लोगों की लाइफ स्किल में आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को इन्हेंस करने के लिए कुछ ऐसे टॉपिक्स पे बात करती हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है। और ये सारे टॉपिक्स कहीं भी हमें बुक पे प्रैक्टिकल जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में नहीं बताते हैं। तो अभी पीछे अगर मैं बात करूं तो मैंने अपने चैनल पे काउंसलिंग के बारे में बताया था। काउंसलिंग के साथ एक चीज जो इन्वॉल्व होती है वो होती है गाइडेंस। तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो है एक तरीके से एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। तो आज मैं बात जो करने वाली हूँ आप लोगों से वो गाइडेंस यानी कि निर्देशन के बारे में करने वाली हूँ। तो चलिए जानते हैं गाइडेंस क्या होता है, क्या क्या उसका नेचर होता है, स्कोप होता है। तो स्टार्ट करते हैं गाइडेंस। स्टूडेंट्स, अब हम ये जान लेते हैं कि गाइडेंस एग्जैक्टली होता क्या है, किसे हम गाइडेंस या निर्देशन कहते हैं। तो अगर मैं इसको बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में अगर मैं बताना चाहूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ पॉइंट्स है जिसके माध्यम से इसे समझाया जा रहा है। पहला पॉइंट कह रहा है दोज एक्टिविटी विच प्रमोट इंडिविजुअल सेल्फ रियलाइजेशन। इसका जो मेन फोकस होता है वो एक पर्टिकुलर व्यक्ति इंडिविजुअल के सेल्फ रियलाइजेशन पे है, यानी कि हम अपने आप को कैसे बेहतर ढंग से समझ सके, क्या मेरी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है, किस फील्ड में मैं अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, उस चीज को रियलाइज कराना उस व्यक्ति को एक तरीके से गाइडेंस का काम होता है। फिर प्रोसेस ऑफ डायनेमिक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ये एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जो कि डायनेमिक होता है, गतिशील होता है और ये एक प्रोसेस के थ्रू चलता है। ऐसा नहीं कि आज आपने किसी को गाइड किया और उसके लाइफ में सेल्फ रियलाइजेशन आ गया, नहीं, इट्स अ प्रोसेस जो कि टाइम लेती है। इन्फ्लुएंस द एटीट्यूड एंड सब्सिक्वेंट बिहेवियर ऑफ अ पर्सन, और कहीं ना कहीं जो आपका गाइडेंस होता है वो उस व्यक्ति के बिहेवियर को, उसकी पर्सनैलिटी को, उसके एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है। तो ओवरऑल अगर इसे बहुत ही शॉर्ट शब्दों में अगर हम जानने की कोशिश करें तो जो गाइडेंस होता है उसके माध्यम से उस व्यक्ति को उस लायक बना सकते हैं जिससे कि वो अपने लिए क्या बेहतर है उस चीज को समझ सके और अपने लिए सही निर्णय ले सके। तो एक तरीके से उसको हम मोटिवेट करते हैं कि आप अपनी स्ट्रेंथ को समझो और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना सीखो। सो स्टूडेंट्स, जो अभी हमने जाना वो एक इंट्रोडक्शन था अबाउट गाइडेंस। अब जो गाइडेंस है अगर हम इसको एजुकेशनल पर्सपेक्टिव में जानते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1954 इंडिया के अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन दी गई है फॉर गाइडेंस। निर्देशन की एक परिभाषा बताई गई है जो कि कहती है कि गाइडेंस इन्वॉल्व द डिफिकल्ट आर्ट ऑफ हेल्पिंग बॉयज एंड गर्ल्स। क्योंकि हम स्कूल बेस पे, एजुकेशन बेस पे बात कर रहे हैं तो उनकी हेल्प करने के लिए प्लान देयर ओन फ्यूचर वाइजली, यानी कि वो अपना फ्यूचर सही से विवेकपूर्ण प्लान कर सके, उसके लिए गाइडेंस की जरूरत होती है। इन द फुल लाइट ऑफ ऑल द फैक्टर्स दैट कैन बी मास्टर्ड अबाउट देमसेल्फ एंड अबाउट द वर्ल्ड इन विच दे आर टू लिव एट द वर्ल्ड। और इसमें जो फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं जिसके आधार पे वो अपना निर्णय लेते हैं वो होते हैं जिस फील्ड में उस व्यक्ति की मास्टर होती है और साथ ही साथ वो समाज जिसमें वो रह रहा है या जहाँ पे वो आफ्टर स्कूलिंग वो काम करेगा। तो वो सारी चीजें जो फैक्टर होते हैं उसको ये निर्णय लेने में जो गाइड करने वाला होता है वो हेल्प करता है जिससे कि वो अपने फ्यूचर की अच्छी प्लानिंग कर सके। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1954 एजुकेशन के एरिया में गाइडेंस की ये डेफिनेशन बताई गई है। स्टूडेंट्स, आई होप अब आपको गाइडेंस थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा। अब चलते हैं इसके नेचर पे हम बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली जो निर्देशन है उसकी प्रकृति क्या होती है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स के माध्यम से इसकी प्रकृति को समझाने की कोशिश की जा रही है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये कह रहा है कि जो गाइडेंस है इट इज एजुकेशन इटसेल्फ, ये अपने आप में एक शिक्षा है। इससे कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, इसके लिए हमें सतत रूप से प्रगतिशील और क्रियाशील रहना पड़ता है। इट्स अ बाइपोलर प्रोसेस, यानी कि ऑब्वियसली इसमें दो पोल होंगे, यानी कि एक गाइड करने वाला और दूसरा गाइडेंस लेने वाला। यूनिवर्सल इन नेचर, ये यूनिवर्सल है, विश्व व्यापक है, हर जगह हमें चाहे
इंडिया में हो या कहीं भी हो, वहां पे हमें गाइडेंस देखने को मिलती है और कई क्षेत्रों में हमें देखने को मिलती है। हेल्प एट द टाइम ऑफ नीड, और ये एक ऐसी चीज है जो कि हमें हमारी आवश्यकता में बहुत ज्यादा मदद करती है। सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम, और अगर हम किसी प्रॉब्लम में हैं तो उस प्रॉब्लम से हमें बाहर निकालने के लिए या उसका सॉल्यूशन देने के लिए भी गाइडेंस जो है हेल्प करती है। जनरलाइज एंड स्पेशलाइज सर्विस, जनरलाइज और स्पेशलाइज सर्विस ये इसलिए होती है कि कुछ पर्टिकुलर चीज में कुछ ऐसी गाइडेंस होती है जो कि ओवरऑल सभी लोगों के लिए जनरलाइज की जाती है, तो इट्स आल्सो अ नेचर ऑफ गाइडेंस। इंडिविजुअल इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द गाइडेंस, ये यहाँ पे इसलिए बताया जा रहा है कि जो गाइडेंस देने वाला है उसका मेन फोकस उस व्यक्ति के लिए जो कि आपसे गाइडेंस मांग रहा है, तो वो व्यक्ति जो जिसको की नीड है गाइडेंस की, वो फोकस्ड होता है इस प्रोसेस का। सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज, ऐसा नहीं है कि आप लास्ट से चल के स्टार्टिंग तक आओगे, तो यू हैव टू बी अ सिस्टमैटिक इन दिस प्रोसेस, यानी कि इजी टू टफ आपको जाना है। धीरे धीरे आप उससे बात करना शुरू करिए, उसके मन की बात को जानना शुरू करिए, तब वो खुलेगा आपसे और फिर आप चीजों को अच्छे से जान पाओगे। तो सिस्टमैटिक प्रोसेस में रह के ही हम अच्छा गाइडेंस कर सकते हैं। कोऑपरेटिव प्रोसेस, कोऑपरेटिव इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपकी लाइफ और फ्यूचर को बेटर बनाने में अपना रोल देता है। डिसीजन मेकिंग, और जैसा कि हम लोग ने पहले भी देखा है कि अगर हमें अच्छी गाइडेंस मिल गई तो कहीं ना कहीं हम उस व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति को इस लायक बना सकते हैं कि वो अपनी लाइफ के लिए डिसीजन ले सके। स्टूडेंट्स, गाइडेंस को समझने के बाद, उसके नेचर और प्रकृति को जानने के बाद, अब हम ये देख लेते हैं जो गाइडेंस है वो किन किन एरिया में हमारा या एक इंडिविजुअल का सपोर्ट करती है। तो स्कोप्स क्या है आपके गाइडेंस के, उस पे हम बात कर लेते हैं और ये कुछ पॉइंट्स के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है सिलेक्शन ऑफ सुटेबल कोर्सेज एंड सब्जेक्ट। बच्चों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है उनके करियर को लेके, कौन सा कोर्स हमें चूज करना चाहिए, वो अपने फ्रेंड्स की सुने या पेरेंट्स की सुने, तो उस समय गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। बेटर चॉइस ऑफ प्रेफरेबल वोकेशन एंड ऑक्यूपेशन, आपके लिए क्या बेहतर है, किस चीज में आपका इंटरेस्ट है, किस चीज में आप अपना बेस्ट दे सकते हो, उस चीज में भी आपको गाइडेंस बहुत ज्यादा हेल्प करती है। प्रिपरेशन फॉर ए बेटर जॉब, और एक अच्छे जॉब की प्रिपरेशन में भी आपको गाइडेंस हेल्प करती है। प्रॉपर प्लेसमेंट इन द वर्ल्ड ऑफ वर्क, काम तो आप कर रहे हो लेकिन आपको अपनी स्ट्रेंथ नहीं पता, तो ये जो गाइडेंस होती है ये कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेंथ को आपको समझाती है कि आप में वो क्वालिटी है जो कि इस प्लेस के लिए, इस डेजिग्नेशन के लिए रिक्वायर्ड है, तो कहीं ना कहीं आपको सेल्फ रियलाइजेशन कराने में गाइडेंस हेल्प करती है। हायर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, अगर आपको हायर एजुकेशन लेना है, कोई स्पेसिफिक कोर्स करना है, कोई ट्रेनिंग लेनी है, तो वहां पर भी हम गाइडेंस का सहारा लेते हैं। नॉलेज ऑफ अप्लाइंग एंड अवेलिंग ऑफ स्कॉलरशिप, कोई भी अप्लाइंग हो कोर्सेज हो सकते हैं या कोई स्कॉलरशिप अगर आपको अवेल करनी है तो वहां पे भी आपको इसकी जानकारी मिलती है। अचीवमेंट इन फेवरेबल फील्ड, जो भी आपका फेवरेट फील्ड है उसमें आप कितना अच्छा योगदान दे सकते हो, क्या आपके लिए वो चीज सही रहेगा या नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, इस चीज की सारी जानकारी आपको गाइडेंस के थ्रू मिलती है। रेगुलर स्टडी हैबिट, और जो गाइडेंस है वो आपको एक रेगुलर हैबिट में डालता है कि आपको अगर ये चीज अचीव करनी है तो यू हैव टू बी रेगुलर इन स्टडी एंड फॉर ऑल द थिंग्स व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर कोर्स। डेवलपमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ, आपके मानसिक स्वास्थ्य को स्वस्थ बनाता है, यानी कि आप हेल्दी माइंड देता है। आप द्वंद में होते हो, आप में बहुत सा चीजें चलती रहती है, लेकिन उन सारी चीजों से आपको निकाल के एक डायरेक्शन जो देता है वो गाइडेंस देता है। एंड सोशल एडजस्टमेंट, सोशल एडजस्टमेंट इज द नीड ऑफ टाइम, हमें सोशल एडजस्टमेंट के साथ ही आगे बढ़ना है। तो गाइडेंस जो है वो हमें समाज में बेहतर व्यक्ति बनाने के लिए, समाज में खड़ा करने के लिए, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें हमारी जॉब या स्टडी दिलाने में ओवरऑल देखा जाए तो एडजस्ट कराती है। तो ये था स्टूडेंट, आज हमने गाइडेंस के बारे में जाना। इट्स अ पार्ट ऑफ काउंसलिंग, विदाउट गाइडेंस वी कैन नॉट काउंसिल समवन। तो ये चीज बहुत ही रिक्वायर्ड है आज के समय में, और अगर आप टीचर बनने वाले हो तो टाइम टू टाइम यू हैव टू गाइड टू योर स्टूडेंट्स। तो ये चीजें हमें जानना बहुत जरूरी है कि क्यों गाइडेंस जरूरी है, क्या क्या उसका नेचर है, क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है जब हम किसी को गाइड कर रहे हैं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जो कि आई थिंक बहुत ही रिक्वायर्ड है बीइंग टीचर हम लोग को जानने के लिए। तो आप इसको देखिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज आप अपने फ्रेंड्स से या अपने नोन से शेयर करिएगा, और आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखिए और अपने टाइम को सही से यूज करते रहिए। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय।